वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा आज क्लास 9th के रिगार्डिंग मोशन चैप्टर का एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। बच्चों, आज का जो सेशन है उसके अंदर मैं आप लोगों को कीवर्ड से हटकर उन कीवर्ड से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। इट मींस लास्ट सेक्शन तक हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज मैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल मेथड्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो मैं डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करूंगा, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बी केयरफुल, ध्यान से उन वीडियोस को देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। हमने मोशन के कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और टाइम के बारे में। यदि हम इन सब टर्म्स को, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को, आपके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को, यदि मैं टाइम के साथ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लाऊं, मतलब कि टाइम के साथ जो कंपैरिजन है इन सब टर्म्स का, उसे यदि मैं ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं मोशन का। ठीक है ना। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहला जो टाइप है आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, वो है डिस्टेंस टाइप ग्राफ। सबसे पहले हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे। बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, बेसिकली मैं आपसे बात करूं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि बेसिकली किस किस के बीच में बनता है, जो कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनता है। जहां पर यदि मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और जो टाइम है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ के। ठीक है। अब इसमें भी यदि हम बात करें तो 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है इस तरह के ग्राफ को। सबसे पहला जो कैटेगरी होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो, रेस्ट कंडीशन में हो। रेस्ट कंडीशन का मतलब मैं आपको पहले इसकी टर्म समझाता हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप मान के चलो कि आपका टाइम t1 है और t1 कितना है, 0 सेकेंड है। जब टाइम आपका 0 सेकेंड था तो उस समय आपका ऑब्जेक्ट जो था वो कहां पे था। आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस कितना था, वो डिस्टेंस था आपका 10 मीटर का। ठीक है। जब आपका टाइम इंक्रीज होके क्या हुआ, 2 सेकेंड हुआ, तो भी ऑब्जेक्ट कहां पे था, 10 मीटर डिस्टेंस पे था। जब आपका टाइम t3 हुआ, मतलब कि 3 कितना, 4 सेकेंड हुआ, तो अगले 2 सेकेंड बाद भी आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था, 10 मीटर डिस्टेंस पे था। t4 मतलब कि जब आपका टाइम और 2 सेकेंड इंक्रीज हुआ, मतलब 6 सेकेंड हो गया, तो भी हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था, 10 मीटर पे। मतलब क्या हुआ हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है, हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि आपका टाइम जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में आपके डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। हर बार जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पे ही है। अब यदि इसे मैं ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये लाइन आपकी टाइम एक्सिस को शो कर रही है। जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस 10 है, जब टाइम 2 सेकेंड है तो भी 10 मीटर है, 4 है तो भी 10 मीटर है, 6 है तो भी 10 मीटर है। तो आप क्या देख रहे हो कि इन सारे पॉइंट्स को यदि मैं आपस में ज्वाइन करता हूं तो आपके वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है ना, जो कि रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किस कंडीशन में, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेस्ट कंडीशन में। ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या, ये तो था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस कंडीशन में, ये था हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट किस में है जब हमारा ऑब्जेक्ट है रेस्ट कंडीशन में। ठीक है। अब यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो सेकंड जो आपका आता है वो क्या आता है, आपको फिर से यही एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। कब रिप्रेजेंट करना है, जब हमारा ऑब्जेक्ट किस में है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में नहीं होकर किस कंडीशन में है, वो मोशन कर रहा है। और मोशन कैसा कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है। तो मैं यहां पर इसको चेंज कर देता हूं और मैं इस टर्म को बना देता हूं, when object is in uniform motion। अब यदि मैं यूनिफॉर्म मोशन के टर्म में आपसे बात करूं तो ग्राफ आपका वही बनने वाला है किस किस के बीच में, ये आपका वाई एक्सिस हो गया जिसको हम डिस्टेंस एक्सिस बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मीटर की फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज रिप्रेजेंट होंगी। ये आपका टाइम एक्सिस हो गया जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम स्लॉट वाइज डिफाइन कर देते हैं, ये 0
2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, और ये भी हमारा 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो है ना मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कि टाइम के साथ जो मोशन हो रहा है वो हर बार सेम हो रहा है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मान के चलते हैं t1 इक्वल टू हमारा 2 सेकेंड था, वो t1 हमारा 0 सेकेंड था, ठीक है, और 0 सेकेंड में हमारा ऑब्जेक्ट भी कहां पे था, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो भी 0 मीटर था, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, नेक्स्ट 2 सेकेंड में, मतलब कि जब टाइम 2 सेकेंड होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे आ जाता है, वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यदि मैं नेक्स्ट टाइम में आता हूं, मतलब कि 4 सेकेंड, नेक्स्ट 2 सेकेंड में, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, 5 से 10 पे आ जाता है, मतलब कि नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। देखो पहले 0 पे था, नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये 5 मीटर पे आ गया, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में ये फिर 5 मीटर पे आ गया। अब नेक्स्ट मैं निकालता हूँ t4, मतलब कि 6 सेकेंड, तो इसमें भी ये कहां पे आ गया, 15 मीटर पे आ गया। तो अब यदि मैं इस ग्राफ को बनाऊं तो आप क्या देखोगे, एक यहाँ पे बनेगा 0 पे 0, जब 2 सेकेंड था तो 5 पे, 4 सेकेंड था तो 10 पे, 6 सेकेंड था तो 15 पे, और ऐसे आगे ड्रॉ करें तो 8 था 20 पे। इन सब लाइंस को यदि मैं मिलाऊंगा तो मुझे इस तरीके से ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती है किसको, जो कि रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मोशन को। मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन एक कैसा मोशन हुआ, एक ऐसा मोशन जो टाइम के साथ क्या होता है, जो टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो ये था हमारा जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म कंडीशन में होता है। अब यदि मैं इसी ग्राफ में फिर से एक वेरिएशन करूं और आपको थर्ड टर्म लेकर आऊं, तो थर्ड टर्म जो होता है वो क्या होता है, वो हो जाएगा आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं होगा आपका मोशन, तो मैं कहता हूं जब टाइम 0 था तो हमने 0 मीटर ट्रेवल किया, जब 2 सेकेंड हुआ तो हम कहते हैं कि हमने 5 मीटर ट्रेवल कर लिया। अब नेक्स्ट जब 2 सेकेंड में, मतलब टाइम जब 2 से 4 सेकेंड हुआ तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हमने कितना ट्रेवल किया, 15 मीटर, मतलब कि 10 मीटर। नेक्स्ट फर्स्ट 2 सेकंड में हमने ट्रेवल किया था 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में हमने ट्रेवल कर लिया 10 मीटर। फिर नेक्स्ट यदि मैं देखूं तो कितना होगा, फिर मैं कहता हूं कि नेक्स्ट 2 सेकंड में मैं फिर से 5 मीटर ट्रेवल करता हूं। अब जब टाइम 8 सेकंड हुआ, मतलब कि नेक्स्ट 2 मीटर था, तो इसके वो 2 सेकंड था, तो इसके अंदर मैंने फिर से कितना ट्रेवल कर लिया, मैंने फिर से ट्रेवल कर लिया आपका ये हो गया आपका 15 मीटर, और सॉरी ये हो गया आपका डिस्टेंस 15 और 20 था, है ना, 5 करा। और फिर मैं कहता हूं कि आपने कितना कर लिया, नेक्स्ट में 10 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो यदि मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे बनेगा, जब टाइम हमारा 0 है तो हम 0 पे थे, जब 2 था तो 5 पे थे, जब 4 हुआ तो हम 15 पे आ गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि 10 मीटर पे हम रिवर्स कर गए, मतलब कि जब आप 4 पे थे तो आप कहां आ गए, 10 पे आ गए, और जब कितने पे आए, 4 पे थे, वो 6 पे थे, तो हम हो गए 20 पे, 20 का मतलब यहाँ आ गए। फिर जब 5 हुआ तो हम कहाँ आ गए, 30 पे नहीं आकर हम वापस से कहाँ पे आ गए, हम 10 पे आ गए। जब टाइम 8 हुआ तो हम वापस से 10 पे आ गए। और यदि मैं कहता हूँ आपका T6, मतलब कि टाइम आपका जब 10 हुआ तो हम उस कंडीशन में कहाँ पे आ गए, हम उस कंडीशन में आ गए फिर से 20 मीटर पे, मतलब कि 10 पे हम पहुंच गए
20 मीटर पे। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, पहले आप ऐसे गए, ऐसे जाने के बाद फिर आप ऐसे गए, ऐसे के बाद यूं। तो हम क्या देख रहे हैं इस कंडीशन में कि एक जिगजैग लाइन पास होती हुई हमें दिखाई दे रही है, एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा। तो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के रिगार्डिंग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये कुल मिला के आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड जो 3 तरह के आपके ग्राफ बनते हैं, हम लोगों ने उनको डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने आप लोगों के साथ आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का स्टार्ट किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी तरह के कुछ ग्राफिकल रिलेशन जो है वो वेलोसिटी के टर्म्स में और एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी डिस्कस करेंगे। तो बिकॉज ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जब हम लोग मोशन इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इन वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप मेरी क्लासेस को अटेंड कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे शो रहे कांटेक्ट नंबर पे, मेरे ईमेल एड्रेस पे। और मेरी लाइव क्लासेस रनिंग में गूगल मीट पे चल रही हैं, तो उसमें यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।